सोनेट 18 जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, और ये एक पोएम है। तो इसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। स्क्रीन पर आपको स्टैंजा 1 दिख रहा होगा, फर्स्ट 4 लाइन्स। तो इसका मतलब समझते हैं कि यहाँ पोएट एक सवाल से शुरू करते हैं कि क्या मैं तुम्हें एक समर के दिन से कंपेयर करूँ, और सिंप्लीफाई करें तो पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें एक गर्मी के दिन से कंपेयर करूं। किससे पूछ रहे हैं? मन ही मन उनसे जिनको वो बहुत पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। फिर खुद ही वो जवाब भी दे देते हैं कि तुम समर के दिन से ज़्यादा ब्यूटीफुल और बैलेंस्ड हो। उन्हें लगता है समर के दिन कभी बहुत गर्म होते हैं और कभी हवा ज़्यादा तेज़ चलती है, और समर का टाइम भी बहुत छोटा होता है, जैसे खूबसूरती का एक छोटा सा पल। तो इस स्टैंजा में शेक्सपियर टेम्पररी ब्यूटी और नेचर के इम्परफेक्शन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस ब्यूटी से भी ज़्यादा परफेक्ट हो जो नेचर से मिलती है। कौन? मन ही मन जिन्हें वो एडमायर करते हैं। ओके, फिर यहाँ से शुरू करते हैं स्टैंजा 2। नेक्स्ट, आई ऑफ हेवन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है सन, इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट में। कि यहाँ पर पोएट कहते हैं कि कभी कभी सूरज बहुत ज़्यादा गर्म चमकता है और कभी बादल उसकी रोशनी छुपा देते हैं। फिर वो कहते हैं एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस, यानी कि हर सुंदर चीज़ एक दिन अपनी ब्यूटी खो देती है, चाहे वो टाइम के साथ हो या किसी इंसिडेंट के साथ, किसी भी कारण से। तो इस स्टैंजा में शेक्सपियर नेचर के चेंज और फेडिंग ब्यूटी पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि नेचर के हर चेहरे पर एक दिन झुर्रियाँ पड़ती ही हैं, लेकिन उनके बिलव्ड की ब्यूटी उससे अलग है। नेचर को कह रहे हैं कि नेचर की खूबसूरती कभी ना कभी ढल जाती है, लेकिन जिन्हें वो मन ही मन एडमायर कर रहे हैं वो अलग है। उनकी ब्यूटी कभी भी ऐसे गायब नहीं हो जाएगी, एक दिन झुर्रियाँ वहाँ नहीं आएंगी। फिर आते हैं स्टैंजा 3 पर। तो यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन है इसका कि अब पोएम का टोन चेंज होता है, यहाँ से होप और कॉन्फिडेंस आता है। पोएट कहते हैं कि तुम्हारा इटर्नल समर कभी फेड नहीं होगा, यानी तुम्हारी ब्यूटी हमेशा बनी रहेगी। तो यहाँ पर समर वर्ड को ब्यूटी से, उन दोनों का बीच का कनेक्शन है, मतलब समर का मतलब ब्यूटी है इस पोएम में, ठीक है। तो डेथ भी या दावा नहीं कर सकता कि तुम उसके अंधेरे में चले गए हो, क्योंकि तुम मेरी इटर्नल लाइंस ये पोएम में ज़िंदा रहोगे। ये स्टैंजा एक प्रॉमिस जैसा है कि पोएट अपने वर्ड्स के ज़रिए इमॉर्टल यानी कि अमर ब्यूटी क्रिएट कर रहे हैं। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टैंजा पर। अगर आपको इस स्टैंजा को समझने में दिक्कत हुई तो सिंपल सी बात यही है कि नेचर में सब कुछ फेड हो जाता है, लेकिन अगर कुछ आर्ट के द्वारा किया जाए तो वहाँ पर आर्ट कभी फेड नहीं होता है, चाहे वह किसी भी तरह का आर्ट हो, वो कभी गायब नहीं होगा। तो यहाँ पर इस स्टैंजा 4 का एक्सप्लेनेशन क्या है कि पोएट अब कंक्लूजन देते हैं कि जब तक दुनिया में लोग सांस ले रहे हैं, जब तक आंखें देख रही हैं, तब तक ये कविता ज़िंदा रहेगी, और जब तक ये कविता ज़िंदा है तुम्हारा नाम, तुम्हारी ब्यूटी भी ज़िंदा रहेगी। यहाँ पर तुम्हारा कौन है? आप इनको अपने कॉन्टेक्स्ट में भी इमेजिन कर सकते हैं, उन लोगों के लिए जिन्हें आप बहुत एडमायर करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, कि उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम, तुम्हारी ब्यूटी बेजिंदा रहेगी। तो इस स्टैंजा में शेक्सपियर ने आर्ट की पावर को सेलिब्रेट किया है। जैसे पिछले स्टैंजा में उन्होंने बताया कि आर्ट कभी फेड नहीं हो सकता, कि उन्होंने ये कविता लिखी है अपने बिलव्ड को याद करके, एक्सप्रेस किया है कि वो उनकी जो भी बिलव्ड हैं उनकी ब्यूटी कभी फेड नहीं होगी। तो यहाँ पर क्यों नहीं फेड होगी? क्योंकि इस कविता में उनकी खूबसूरती कैप्चर हो गई है। तो वही आर्ट की पावर को सेलिब्रेट किया है कि लिखे हुए शब्द टाइम और मौत दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप पोएम को समझना चाहें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पोएट कहते हैं कि समर ब्यूटीफुल है, पर उसमें फ्लॉज है। कभी ज़्यादा गर्म, कभी बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती, लेकिन उनके बिलव्ड को यहाँ पर उन्होंने याद किया है और कहा है कि तुम उस समर से भी ज़्यादा परफेक्ट हो और तुम्हारी ब्यूटी कभी फेड नहीं होगी, यानी गायब नहीं होगी, क्योंकि जब तक ये पोएम दुनिया में है तुम भी अमर रहोगी उनकी
ब्यूटी भी अमर रहेगी, जो कि शेक्सपियर की मेमोरी में थी और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये पोएम लिखा है। ठीक है, इतना डन हो गया। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा, सोनेट 18।